हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आज 4 टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। हम इसको एक एक करके देखेंगे, एक एक स्लाइड में एक्सप्लेन करके। ओके, सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ 1 in 3 high schoolers get private coaching. Second is Bank of India launches signature Visa debit card. Third news is Haryana CM launches WhatsApp chatbot. And the fourth news is Maoist hit Malkangiri Swabhiman Anchal gets cell phone connectivity. ओके, तो हम एक एक करके स्लाइड्स देखते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी पहली न्यूज़ है 1 in 3 हाई स्कूलर्स गेट प्राइवेट कोचिंग। ओके, 1 out of 3 हाई स्कूलर्स गेट प्राइवेट कोचिंग। इसका मतलब है अगर 3 में से एक बच्चा प्राइवेट कोचिंग लेता ही लेता है। अगर हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है 5 to 6 hours। ओके, इतना टाइम वो स्कूल में स्पेंड करता है। उसके बाद 1 or 2 hours वो जाता है कोचिंग। ओके, फिर उसके बाद कोचिंग से आने के बाद वो 1 or 2 hours स्पेंड करता है होमवर्क करने में। ओके, सो टोटल मिला के 10 hours हो जाते हैं। इतना टाइम वो अपनी स्कूल एग्ज़ाम्स पास करने में ही निकाल देते हैं। ओके, सो इस आर्टिकल से कहना ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में ही बिता देते हैं, यानी कि स्कूल एग्ज़ाम्स में। जैसे कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो वो उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। ओके, सो NSO की रिपोर्ट के हिसाब से दिस इज़ द चार्ट। इसमें परसेंट्स बताए गए हैं। प्री प्राइमरी में से 11.6%, प्राइमरी में से 16.4। ये सब जो परसेंटेज दिए गए हैं, इतने परसेंट बच्चे कोचिंग्स जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग। ओके, NSO की रिपोर्ट के हिसाब से 20% इनकम हम बच्चों की एजुकेशन पे स्पेंड कर देते हैं। ओके, स्पेंड ऑन एजुकेशन। ओके, सो यही है आर्टिकल 1 in 3 हाई स्कूलर्स गेट प्राइवेट कोचिंग। यही आर्टिकल में बताया गया है। ये जो चार्ट है ये आप पर्सेंट्स याद रख सकते हैं, या फिर ये आपको ऐसे में हेल्प कर सकता है अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए तो। ओके, तो हम हमारी दूसरी न्यूज़ देखेंगे अभी। सो द सेकेंड न्यूज़ इज़ बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस सिग्नेचर वीसा डेबिट कार्ड। तो बैंक ऑफ इंडिया ने उसकी 115वीं सालगिरह पे, फाउंडेशन डे पे सिग्नेचर वीसा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये डेबिट कार्ड उन्हें मिलेगा जिनका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिनका क्वार्टरली बैलेंस होगा 10 लाख रुपीज़ इन अबव। ओके, 10 लाख एंड अबव, उन्हीं को ये सिग्नेचर वीसा डेबिट कार्ड मिलेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ इसकी स्पेंडिंग लिमिट होगी अप टू 5 लाख रुपीज़ ऑन एनी ई-कॉमर्स साइट, अप टू 5 lakhs। ओके, इसका और एक बेनिफिट है, ATM में से आप 1 लाख रुपए तक के निकाल पाएंगे ATM से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन ई-कॉमर्स साइट्स, ई-कॉमर्स साइट्स। और ATM में से विदड्रॉन लिमिट होगी अप टू 1 लाख। ओके, इसके बाद ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप
आपके ट्रांजैक्शंस में कोई फ्रॉड हुआ हो या आपका कार्ड चोरी हो जाए या फ्रॉड विड्रॉन्स हो जाए तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, apart from this we'll see some other important points। so ये बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके फाउंडर जो थे राम नारायण जी इसके फाउंडर थे, राम नारायण। ओके, सो अभी इसकी 115वीं फाउंडेशन डे हुई। ओके, ये बैंक चालू हुई थी 7 सितंबर 1906 में। ओके, और करंटली इसके जो फाउंडर है वो है अटाणु कुमार। ओके, ये सब आप अपनी जीके के लिए याद रख सकते हैं। ओके, आप याद रखना इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंडर जो थे राम नारायण, इसकी खोज हुई 7 सितंबर 1906 में। ओके, और ये जो इन्होंने न्यू वीज़ा डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया है उसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ जो है हरियाणा सीएम लॉन्चेस व्हाट्सएप चैटबॉट। ओके, तो करंटली हरियाणा के सीएम जो है वो कौन है, वो मनोहर लाल खट्टर जी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मनोहर लाल खट्टर। ओके, इन्होंने जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एडमिशन प्रोसेस के लिए। ओके, एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ओके, फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन से कॉलेजेस में, गवर्नमेंट एडेड और सेल्फ फाइनेंस दोनों भी कॉलेज के न्यू एकेडमिक सेशंस के लिए इन्होंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी किया है। इसका नाम जो है ये व्हाट्सएप चैटबॉट जो इन्होंने लॉन्च किया है इसका नाम है आपका मित्र। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपका मित्र। इससे सवाल बन सकता है एग्ज़ाम में, आपका मित्र। और इसमें एडमिशन रिलेटेड सारी क्वेरीज जो स्टूडेंट्स को होती है वो रिजॉल्व की जाएंगी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिजॉल्व एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज। ओके, और यहाँ पे ओके, सो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा आप घर बैठे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट दिस न्यूज़ सेज, दैट्स इट। अब हम बढ़ेंगे हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ है माओइस्ट हिट मलकानगिरी स्वाभिमान अंचल गेट सेलफोन कनेक्टिविटी। So friends, Swabiman Anchal is the Maoist hit area of Malkangiri. So this is the map of Malkangiri. यहाँ ये जो एरिया है यहाँ से आंध्र प्रदेश शुरू होता है। ओके, सो ये जो एरिया है इसे कट ऑफ एरिया भी कहा जाता है क्योंकि ये तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड है और एक साइड से फॉरेस्ट से सराउंडेड है। ओके, ये जो है इस जगह पे 2 साल पहले ब्रिज बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी 2 साल पहले बनाई गई चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी द्वारा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रोड कनेक्टिविटी 2 years ago by CM नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी द्वारा। ओके,
सो ये जो एरिया है यहाँ पे एयरटेल लिमिटेड कमीशन्ड मोबाइल टावर ईच। तो यहाँ पे मोबाइल टावर्स बनाने का मिशन जारी किया गया है, ये न्यूज़ है यहाँ पे। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे और याद रखने जैसा, बस अब यही याद रखना कि यहाँ पे एयरटेल मोबाइल टावर्स बनाए जाने वाले हैं। ओके, ओके। 2 साल पहले जो है 2018 में, जो मैंने यहाँ पे बताया रोड कनेक्टिविटी, ये जो ब्रिज बनाया गया था ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल करके बताया, ये है गुरुप्रिया रिवर, इसी पे ही ये ब्रिज बनाया गया था। 151 विलेजेस को ये ब्रिज जोड़ने का काम करेगा। ओके, पहले जो मैंने ये बताया कि ये कट ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है, उसके बाद से ये स्वाभिमान अंचल के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज द न्यूज़। हमने 4 न्यूज़ पढ़ी। ओके, एक तो पढ़ी 1 in 3 हाई स्कूलर्स गेट्स प्राइवेट कोचिंग, एक बैंक ऑफ इंडिया, और ये व्हाट्सएप चैटबॉट और मावर स्थित मलकानगिरी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई होगी। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो एंड करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।